ये सुधीर शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश में विधायक भी हैं और पूर्व में हमारी पार्टी में भी रहे हैं। इनकी एक आदत बन गई है कि हर चीज के बारे में झूठ बोलते रहना और लोगों को गुमराह करना और लोगों को किसी भी तरह ऐसे किसी दिमाग की दुविधा में डालना और कुछ ना कुछ झूठ बोल के अपना काम कई खबरों में बने रहना, आधारहीन बात करना जो आधार से बिल्कुल परे हो। और इस बात को मैं इनकी स्टेटमेंट के साथ बताने आया। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये माहौल बनता कैसे है। मैं कभी किसी का नाम लेके बात नहीं करता, पर आज मुझे लगता है कि बहुत देर तक अगर झूठ भी बोलते रहे लोग और उसका जवाब ना दिया जाए तो वो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। अन्यथा मैं कभी भी किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी की बात पे टिप्पणी करता हूं, पर क्योंकि मुझे लगा कि ये तो हिमाचल वासियों के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल की जनता के साथ खिलवाड़ है, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। जो कहीं पे बैठा होगा लाहौल में, जो किलोंग में बैठा होगा, जो कांगड़ा में होगा, जो शिमला में होगा या किन्नौर में होगा या सिरमौर में होगा, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। वो तो किसी ने डाल दिया अपने फेसबुक में, और अपने फेसबुक में ऑफिशियल पेज से डाला। ये ऑफिशियल पेज है जिसमें इनका ब्लू टिक आता है। जिसके भी नाम के आगे ब्लू टिक आता है वो ऑफिशियल पेज होता है। उससे डाल दिया होगा और वो सच्चाई होगी। और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि किस तरह से झूठ के सहारे हम किसी को बदनाम करें, किस तरह से हम लोगों को गुमराह करें, किस तरह से हम लोगों के साथ उनके दिमाग के साथ खेलें। और अब ये खेल कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सुधीर शर्मा जी लिखते हैं तकरीबन 7 दिन पहले कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर, अब इसको सुनिएगा जरा, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब इसका क्या होगा? एक आम आदमी इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब हिमाचल भवन जो है उसकी कुर्की करने के आदेश इसलिए हुए कि हिमाचल भवन ने बिजली का बिल 150 करोड़ का जमा नहीं किया। यही समझेंगे ना, एक आम आदमी इसको यही समझेगा। 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। कहीं सरकारी मंशा खुद ही बेचने की तो नहीं है। अब हिमाचल भवन सबसे पहले तो मैं सरकारी बिजली बिल के ऊपर आता हूं। इन्होंने कहा कि 150 करोड़, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। तो ये बिजली का बिल है और हिमाचल भवन का 1 रुपए का बिल भी पेंडिंग नहीं है। अगली पेमेंट 4 तारीख को जानी है। अब कौन सा 150 करोड़ का बिजली का बिल देना है? ये झूठ है और ये सच है। और झूठ जब भी सच्चाई से टकराएगा तो वो हमेशा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि सच हमेशा सामने आके बोलेगा कि मैं सच हूं। तो ये झूठ है सुधीर शर्मा जी का और ये सच है। इससे पूर्व में भी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार कहा, इससे पूर्व में भी अप्रैल महीने में सुधीर शर्मा जी ने एक वीडियो जारी की, जिस वीडियो में इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक सुधीर शर्मा जी ने एक वीडियो जारी की अप्रैल महीने में इसी साल, और उसमें कहा कि चंडीगढ़ में एशियन डेवलपमेंट बैंक की और टूरिज्म की एक मीटिंग हो रही है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के आदेशों पे हमने मीटिंग की थी। इस मीटिंग, अब इसका मैं ऑफिशियल आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं। द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल
टूरिज्म से ये कहा कि आप एक मीटिंग कीजिए चंडीगढ़ में, ताकि आप, उस मीटिंग का नाम होता है मार्केट साउंडिंग सर्वे। मार्केट साउंडिंग सर्वे हमारे, ये मीटिंग करिए और मीटिंग करके आप एक बार जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सजेशन लीजिए कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को बनाएं और किस तरह से जितने भी लोग हैं, जो लोग हैं वो उस प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या सजेशन देते हैं, किस तरह उनको बेहतर करना है, किस तरह उनको चलाना है, या किस तरह उनको आगे हमने ओएनएम में देना है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। इसके ये एडीबी ने क्यों कहा? एडीबी ने इसलिए कहा इसके बारे में क्योंकि हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज जो एडीबी की बनी थी, चाहे वो गंजर महादेव थी, चाहे वो ट्यूलिप गार्डन थी, चाहे वो कांगड़ा ब्रजेश्वरी टेम्पल माता का बाग थी, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज रजियाना थी, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज खोली में थी, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी थी, उसके नाम है सारी प्रॉपर्टीज के। ये पैराग्लाइडिंग सेंटर बीड थी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो एडीबी ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के बनाई थी, ये सारी प्रॉपर्टीज ताले लगे हुए थे। अब इसके ऊपर जाते हैं पहले इस क्वेश्चन के ऊपर कि सुधीर शर्मा जी ने कहा कि चंडीगढ़ में जो मीटिंग हो रही है वो आपकी प्रॉपर्टीज हिमाचल में जो एडीबी प्रॉपर्टीज बनाएगा उनको बेचने के लिए पहले ही कहीं पे डील करने के लिए तो नहीं हो रही, कोई उनकी बात तो नहीं चल रही। और उसका जो सच है वो ये है कि वो मीटिंग में ना तो कोई प्रपोजल लेनी थी, ना उसमें किसी ने कोई प्रपोजल देनी थी, ना कोई हमने उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी देनी थी, ना प्रॉपर्टी अभी बनी, ना अभी एडीबी का लोन आया, ना अभी उसके पैसे आए। अभी तो हमारा जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन होना है। हमने तो अपना वक्त बचाने के लिए प्रीएम्प्ट किया, जो एडीबी की क्वालिफिकेशन होती है कि आपको पहले ही एडीबी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना पड़ता है, आपको टेंडरिंग की प्रोसेस चालू करनी पड़ती है, ताकि जब एडीबी के पैसे आए तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट बनने चालू हो जाए। तो उसके ऊपर काम हम लोग कर रहे थे और एडीबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहे थे, पर इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ये डील करने चले गए। और आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल महीने में इन्होंने वीडियो जारी की और कहा कि एडीबी की प्रॉपर्टीज को बेचने की डील कर रहे हैं, ये चंडीगढ़ में ये करने जा रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा। आप वो वीडियो निकाल के देखिएगा। तो ये चाहे 150 करोड़ की बात हो, हिमाचल भवन के बिल की बात हो, चाहे, और हिमाचल भवन के ऊपर मैं आपके ऊपर एक चीज के लिए और आऊंगा। हिमाचल भवन दिल्ली जो है वो टूरिज्म कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। हिमाचल भवन दिल्ली हिमाचल सरकार में जीएडी की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जीएडी की प्रॉपर्टी है। हिमाचल भवन जो है वो एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हम वहां पे सिर्फ ऑपरेट करते हैं और वहां पे हम ऑपरेशन देखते हैं। हिमाचल भवन के अंदर एचपीटीडीसी अपनी सर्विस देता है, पर उसके बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, लोगों के अंदर एक सिर्फ ऐसा भ्रम पैदा हो जाए कि एचपीटीडीसी के होटल तो कुर्की पे जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने काम किया। ये निंदनीय है और इसकी हम हिमाचल वासी भी इसकी निंदा करते हैं ऐसे काम की, और एचपीटीडीसी भी इसकी निंदा करता है कि कोई भी झूठ और भ्रम फैलाया जाए वो हमेशा हानिकारक है। और जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल या आप एमएलए होते हैं तो आपको ऐसी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। आर.एस. बाली पहली बार के विधायक हैं और जब पहली बार व्यक्ति बनता है तो बहुत शौक होता है, और उनको वो दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भी हैं। और जिस प्रकार से पर्यटन विभाग 2 वर्ष से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में काम कर रहा है, वो संदेह के घेरे में है, पूरा का पूरा शुरू से लेकर आज तक। और उनका ये कहना कि सुधीर शर्मा ने झूठ बोल दिया कि हिमाचल भवन जो है दिल्ली में, उसका तो हमने बिल दे दिया है,
तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने ये फैसला क्या सुनाया है कि आपको 64 करोड़ रुपया, पहली बार 2023 में जनवरी में कहा था कोर्ट ने कि 64 करोड़ रुपया इनका देना है, और जब से देना है तब से 7% ब्याज के साथ ये देना है। और वो कहते हैं सुधीर शर्मा ने लिखा 150 करोड़, कितना बनता है जमा जोड़ करके बता दें जनता को। और हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा कि उस प्रॉपर्टी को ही अटैच कर दीजिए। अगर आप जो सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड है, जिन्होंने ये केस किया हुआ था, उनके पैसे नहीं दे सकते हैं तो इसको अटैच कर दिया जाए। दूसरा, जो हिमाचल ये HPTDC की प्रॉपर्टीज़ प्रदेश के अंदर है, ये उसका फैसला भी तो कोर्ट का ही आया। और कोर्ट में मैंने पहले भी कहा था कि जो तथ्य दिए गए वो पूरे नहीं दिए गए। आपने सिर्फ ऑक्यूपेंसी के ऊपर तथ्य दिए। अभी तो मामला स्टे हुआ है, अभी तो तलवार गर्दन पे रखी हुई है, हटी नहीं है। तो आपने वो तथ्य जो हैं वो पूरे खुद नहीं दिए। उसमें सिर्फ आपने बताया कि ऑक्यूपेंसी, और उसके अलावा मैंने जैसे पहले कहा था कि बाकी जो आय होती है इन प्रॉपर्टीज़ को, जिनको कि जो कि एक गौरव हैं हमारे पर्यटन विभाग का, और कब से इनका निर्माण हुआ और कब से जो हैं लोग जो हैं इनकी सेवाएं जो हैं वो ले रहे हैं, पर्यटक आकर के रहते हैं, स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो उसका जवाब आपने पूरा कोर्ट को नहीं दिया। तो मैंने उसमें क्या लिखा कि मुझे मंशा पर शक है। मंशा पर कब शक होता है? जब व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है तब शक होता है, और मैं बिना तथ्यों के आधारहीन बात कभी करता ही नहीं हूँ। और ये तो पूरे ऐसे दूध के धुले बन करके आ गए कि सुधीर शर्मा ये हुआ फैलाता है। ये प्रश्न था हमारा, पिछला जो सदन था हमारा, जब लगा था विधानसभा का सत्र, उसके अंदर प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना जो है ये बंद क्यों हो गई, उसके बाद ED के छापे क्यों प्रदेश के अंदर पड़े, इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किसको गया। इसमें नंबर 58 पर हिमाचल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 2 वर्षों में 14 करोड़ 7,75,000 रुपया दे दिया गया, और 10 करोड़ 75 लाख रुपया अभी लेने को है। उसमें से पता नहीं अभी कितना ले लिया होगा। ये हिमाचल हेल्थ केयर क्या है? फोर्टिस का आंकड़ा है, किसका है सब जानते हैं। तो जब राजनीति में आते हैं तो आप को चुन करके इसलिए भेजा है अपने क्षेत्र की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, प्रदेश के लिए कुछ नया करें, ना कि सिर्फ अपने निजी हितों को देखते हुए जो है प्रदेश की संपदा के साथ इस तरह से खिलवाड़ जो है उसको नहीं होने दिया जाएगा। अभी शीतकालीन सत्र आना है, सत्र के अंदर मुद्दा उठेगा, विधानसभा का घेराव जनता करेगी धर्मशाला के अंदर। जिस तरह से ये सरकार चल रही है और जिस तरह से प्रदेश के बेरोजगारों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, महिलाओं को कब से आप लोग जो है वो ठगने का एक प्रयास कर रहे हैं। लाहौल स्पीति जाते हैं वहाँ 1500, डोडरा कुआर में 1500। अभी रिपोर्ट आई है कि ये जो RTI के माध्यम से कि जो 1500 है, अब ये मार्च तक नहीं मिलेगा अगले वर्ष, क्योंकि कागजों की स्क्रूटनी हो रही है। तो ये सरकार जो है पूरी झूठ के ऊपर कार्य कर रही है। पहले इनको अपनी सरकार को देखना चाहिए। जो विभाग है, जो कॉरपोरेशन है हिमाचल टूरिज्म की, उसके कर्मचारियों ने जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के सामने आकर के बात रखी अपनी, कि किस तरह से वो बार बार ये मांग करते रहे कि क्या सुधार किए जाने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं की गई। उन्होंने किसका इस्तीफा मांगा? उन्होंने क्या कहा मुख्यमंत्री से? इन्हीं का इस्तीफा मांगा, जो आज कहते हैं सुधीर शर्मा जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और पहली बार इस प्रदेश में ऐसा हुआ है। और ये सार्वजनिक बात है कि जब टूरिज्म बोर्ड की मीटिंगें हुई हैं उसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल के अलावा जो लोगों को अंदर बुला करके बिठा लिया जाता है, वो मीटिंग का पूरा डिस्कशन को नोट करते हैं, ये कौन लोग हैं, और साथ ही साथ उसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये तो एक्सपर्ट आ गया है, अब तो उसको सुनना पड़ेगा, और एजेंडा आइटम ही नहीं है वो। 1 वर्ष से ये जो होटल घाटे में गए हैं, इन होटलों ने बार बार लिखा कि हमें परचेज करनी है, बेडशीट नहीं है, पिलो नहीं है, रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, परचेज नहीं हुई। क्या करते रहे 2 वर्षों में? तो ये दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये तो राकेश पठानिया के टाइम के घाटे हैं।
राकेश पठानिया स्थापित नेता हैं, और वो क्यों आकर के उन्होंने मीडिया के सामने सारी सच्चाई रखी? वो झूठ क्यों कहेंगे? और झूठ कह रहे हैं तो आप जांच कर लो, पूरे तथ्य उन्होंने रखे हैं। उनके समय में ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं उत्पन्न हुई? क्योंकि अनुभव था, निजी हित नहीं था, प्रदेश हित में काम कर रहे थे। तो ये सारी बातें जो हैं जनता जानती है। सरकार की पूरी पोल खुल चुकी है। जो ये जुंडली मुख्यमंत्री के आसपास काम कर रही है, जो कि सिर्फ अपने स्वार्थों को साध रही है, तो जनता के सामने है, और जनता इसका जवाब अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं उसमें दे चुकी है। और आगे आने वाला समय भी जो है वो प्रदेश सरकार के लिए कोई शांति वाला नहीं है, क्योंकि अगर निजी हितों को साधते रहेंगे तो इनके अपने अंदर ही बहुत बड़ा बिखराव है, और टुकड़ों में बंटी हुई है वर्तमान में जो कांग्रेस है प्रदेश के अंदर, और जो विधायक हैं वो भी अलग अलग गुटों में बंट गए इनकी कार्यप्रणाली के चलते। तो घाटा किसके द्वारा हुआ? जो संचालन करेगा उसी के द्वारा हुआ। संचालन करने के लिए आपको दिया गया था। ये परिस्थितियां तो संचालक के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। कोई जीएडी को उसका घाटे की दोषी नहीं है। जो संचालन कर रहा है, जो उसका रेस्टोरेंट चला रहा है, जो उसका किचन चला रहा है, जो उसके रूम रेंट पर दे रहा है, वो संचालक जो है वहीं से जो सारी है वो गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऊपर से नियंत्रण ही किसी चीज़ पर नहीं है। जब आप स्वयं वहाँ पर जा कर के नहीं देखते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री तक तो जाकर के भवन में रुकते नहीं हैं, तो ये भवनों सदनों का क्या होगा? और कुछ ऐसी भर्तियां हुई 2 वर्षों में जो बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति थे। लगभग 70 लोगों की भर्तियां हुई हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो हिमाचल सदन दिल्ली में गबन करके पैसे का भाग गया, सरकारी पैसे का। वो किसने उसको लगाया था? आप ही के समय में नियुक्तियां हुई हैं, कहाँ का व्यक्ति था? ये जवाब देने चाहिए। ये भी प्रोजेक्ट जो हैं इस प्रदेश के अंदर, धर्मशाला के अंदर ही आप देख लीजिए, अगंजर महादेव के साथ कितना बड़ा भवन खड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, ताले लगे। ट्यूलिप गार्डन जो कि नरवाणा में बन रहा था, बंद पड़ा है, ताले लगे हैं। शिवधाम मंडी का कार्य चल रहा था, बंद पड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एडीबी के जो बंद पड़े हैं। और बीड़ के अंदर जो पैराग्लाइडिंग का इंस्टीट्यूट था, जो कि स्कूल खुलना था ट्रेनिंग के लिए, उसको भी जो है वो चर्चा है कि निजी क्षेत्र में होटल चलाने के लिए दिया जा रहा है। तो ये तो जो बने हुए हैं उनका हाल है। जो अगले प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए प्रदेश के बाहर जाकर आप इन्वेस्टर के साथ मीट करते हैं, प्रदेश के अंदर क्यों नहीं करते? यही मीट आप, ये जो होटल जितने बंद हुए हैं इनमें अच्छी व्यवस्था है, प्रदेश के अंदर उनको बुलाते, यहाँ मीट करते, तब व्यक्ति की मंशा पर शक होता है जब वो ऐसे आनन फानन में प्रदेश के बाहर जा कर के जो है ऐसे इन्वेस्टर्स मीट करता है।